हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। काफी संघर्ष के बाद आप लोगों के लिए आज 1 जनवरी 2026 को एक नई वीडियो के साथ में खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 2026 यानी कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग काफी एनर्जेटिक होंगे, आज काफी अच्छे माहौल यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्टअप कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर में जो है कि मोटिवेशन को जगा रहे होंगे कि आज जो है कि हम ये करेंगे, आज वो करेंगे। और इसी मोटिवेशन को आप लोग जो है कि साल के अब तो लास्ट 364 दिन बचे हैं, इस 364 दिन भी आप लोगों को मोटिवेशन को जगा के रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जिस उम्मीद से हम पहले दिन आते हैं उस उम्मीद से जो है कि हम सभी दिन टिके हुए नहीं रहते। जिस उम्मीद से हम लोग पहला पेज पलटते हैं पढ़ाई के लिए कि आज जो है कि हमको ये पढ़ना है, और लास्ट तक जो है कि उस उम्मीद उसी एनर्जी से नहीं पढ़ पाते, जिसलिए हम लोग जो है कि जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो सफलता हम लोगों को नहीं मिलती है। तो हम लोग जो है कि सबसे पहले आप लोगों से बातें करेंगे कि चलिए आप लोगों को सबसे पहले फिर से एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से हम संकल्प लेते हैं, आप लोगों को क्या क्या संकल्प लेते हैं तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला चीज देखिए कि आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे किसी भी दिन। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे जो है कि हम आपके साथ में कुछ बातें करेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि 2025 बीत गया, 2026 आपका और सिर्फ आपका है। इसे चाहे तो आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए आप अपने अंदर मोटिवेशन को बना के रखिए, अपने अंदर एनर्जी को हमेशा 24/7 जो है कि हमेशा बना के रखिएगा। क्योंकि 2025 सर हमारा जो है कि खराब बीता, जैसा भी बीता हमसे ज्यादा बेहतर, यानी कि आपका जो है कि बर्बाद नहीं गया होगा। लेकिन फिर उसी एनर्जी के साथ में हमको जगना होगा। चूंकि जो है कि किस चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसे हमें लोग पाना है। उस चीज को हम लोग को किसी भी हालत में 2026 में पाना है, या किस तरह पाना है, किस चीज के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए कि सर 2025 को अब जो है कि हमारा सर तैयारी में निकल गया, तो इसको गोली मारी, कहानी खत्म हो गया सर, 2026 स्टार्ट हो गया है। आज से आप लिखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 364 दिन है, और इस 364 दिन में आपको जो है कि क्या करना है, और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है कि उससे पहले सारा चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हम बात कर रहे हैं किस चीज का, तो देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो है कि सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चे ज्वाइन करते हैं कि जो बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, या ITI यानी टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, वैसे बच्चे हमारे साथ में ज्वाइन किए हुए रहते हैं। और खास करके डिप्लोमा वाले बच्चे ज्वाइन करते हैं जो कि BCCLE हायर इंजीनियरिंग की तैयारी पे लेटरल एंट्री की तैयारी करते हैं, वैसे बच्चे जुड़ते हैं। लेकिन अभी जो है कि हमने मन बना लिया है कि दोनों चीज, चूंकि हमें क्या होता है कि हमें लास्ट में होती है एक गवर्नमेंट जॉब होती है, उस चीज की तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है। सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इस पर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक थोड़ा सा डेडिकेटेड चीज बता देंगे। चूंकि हम लोग खुद इंजीनियर हैं, कहना कहीं बेहतर कर लेते हैं कम समय में, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं कि 2025 सर हम लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किसी का 1 नंबर से छूट गया, किसी का कुछ नंबर से छूट गया, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। जो छूट गया सो चला गया, हमें बैक में नहीं जाना, हमें प्रेजेंट में जीना है और अपने आने वाले फ्यूचर को देखना है। सिंपल सी बात है। तो फ्यूचर को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि सर आज सिर्फ हम जो है कि एक संकल्प लेते हैं आप लोगों से। क्या संकल्प लेते हैं कि 2026 में टारगेट आपका होना चाहिए हर हालत में, चाहे आप सफलता की जो भी सीढ़ी पर हो, जिस चीज को आप चाहते हैं, कहते हैं कि जिस चीज को अगर आप दिल से चाहे ना, उसे जो है कि ऊपर वाले का कायनात भी सारे लोग जो है कि मिलाने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। बस आपका मेहनत जो है कि बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत, एक दिन नहीं, कभी कंटिन्यू। अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा कंटिन्यू होना चाहिए, पर डे होना चाहिए, बस कंटिन्यूटी के साथ में करना है। तो क्योंकि 2026 में जो है कि 2025 के लास्ट तक में देखिएगा कि लगभग सारे वैकेंसी जो है कि आपको भरा चुके हैं। क्या क्या देखिए, किसी भी एग्जाम का, जैसे देखिए RRB ALP, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है ज्वाइन किए होंगे RRB ALP के लिए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो RRB JEE की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर DRDO सेप्टेम्बर 11 का तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो BDSC JEE का तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे में से कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई, अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में है तो आपका जो कि ये एग्जाम जरूर इसकी किसी ना किसी एक की तैयारी कर रहे होंगे आप। तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में, या मानी कि कोई भी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके लिए है कि चूंकि
आप सब चीज़ जानते हैं, अच्छे तरीके से सब चीज़ जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप हमारे लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग जो है कि अभी तक नहीं जगे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि सर तैयारी शुरू कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए जो है कि हम छोटा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो लोग जो है कि एक्सीलेंट है या जो लोग 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं, उनके लिए तो जो है कि उनके लिए भी बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को लेकर चलना चाहेंगे साथ में, और कहीं ना कहीं जो है कि आगे बढ़ेंगे। और जो है कि आपके पास देखिए, चाहे ALP का एग्जाम हो, जेईई का हो, इस सब के लिए जो है कि भैया अब आपके पास कम समय, DRDO भी भैया बहुत एक्सपर्टीज के साथ चलती है, और जो है कि कम समय में फॉर्म का ऐसे देखिए कुछ दिन डेट बढ़ा हुआ है, तो फॉर्म जो है फिलअप हो जाता है, उसके 1-2 महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम 110% हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, आराम से जो है कि जो जिस चीज़ की तैयारी करते हैं आज से भी पढ़ लीजिए और देख लीजिए। मेनली देखिए कि नॉन टेक जिसका भी CBT 1 लीजिएगा, BTSC को छोड़ के बाकी सब नॉन टेक फर्स्ट पेपर जो होता है, 1 पेपर क्या होता है भैया, नॉन टेक पेपर होता है। नॉन टेक में आपको क्या पढ़ना रहता है, मैथ पढ़ना रहता है, रीजनिंग पढ़ना रहता है, उसके बाद हो गया भाई यहाँ से जनरल साइंस पढ़ना रहता है और GA पढ़ना रहता है। बस ये 4 पेपर आपको पढ़ना रहता है। लेकिन देखिए DRDO सेप्टेम्बर के लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है कि बस इसी में हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि उलझे रह जाते हैं और जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सबसे पहले देखिए सर पढ़ना कैसे है, ये सब हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसको टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ने से पहले जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसको पाने के लिए आप रास्ते बदलिए। जिस चीज़ को आपने टारगेट किया, सर आइए हम जो है कि हम 2026 में 2026 में ALP बनेंगे, ड्राइवर बनने का शौक है, तो आप RRB ALP के पीछे लग जाइए, सिर्फ और सिर्फ ALP के पीछे लग जाइए, उसके सिलेबस को कवर कीजिए, बाकी और जो है कि आपको सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अपने टारगेट्स को जो है कि M को बना कर रखिए, किसी को बताइए मत, उसके पीछे आप काम करना शुरू कर दीजिए। काम करने के लिए क्या है, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वो काफ़ी है आपके लिए, और सारा चीज़ अवेलेबल आपको ऑनलाइन हो जाता है। इसके लिए आपको कहीं से जो है अगर आप किसी चीज़ का बहाना बनाते हैं तो वो आपकी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है। इसलिए अपने अंदर की कमी को जगाइए और उसको जो है पूरा करने के लिए लग जाइए। 1 दिन दिक्कत होगा, 2 दिन दिक्कत होगा, 10 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद जो है फिर से आपकी आदतें बन चुकी होगी। इसलिए जो है कि यहाँ से आप जो है कि पढ़ना कैसे है, जैसे देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग, GK GS जो भी है, GS में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम ये नहीं कहते कि वैसा सब्जेक्ट से शुरू कीजिए जिसमें आपको मन नहीं लगता हो, आप वैसा सब्जेक्ट से शुरू कीजिए जिसमें आपको पढ़ने में काफ़ी मन लगता हो, जिसमें आपको पढ़ने से एनर्जेटिक लगता हो, हाँ हम जो है कि ये चीज़ पढ़ेंगे तो फुल्ली एनर्जेटिक रहेंगे, तो सुबह उठिए वैसा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी जो है कि यहाँ से सर बुक से पढ़े या वीडियो से पढ़े, तो भैया यहाँ से दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बुक से भी और जो है कि यहाँ से आपको वीडियो से भी। अगर आप जनरल साइंस की बातें करते हैं तो हम खुलेआम करते हैं भैया 9th और 10th का NCERT को घोड़ के पी जाइए, मतलब सिला लोढ़ी पे नहीं, यानी कि उसको जो है कि लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए और लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपता है, चाहे वह DRDO का एग्जाम हो या RRB JEE हो या ALP का हो, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और देखे हुए आप भी दिए होंगे, आपको भी पता होगा। जब एग्जाम देते होंगे तो लगता होगा कि मतलब कि बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है कि आपको लास्ट में जो है कि ये वाला जो है कि वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, यानी कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। सेल्फ स्टडी को बहुत ही अच्छा माना गया, सबसे बेस्ट तरीका माना गया, लेकिन विथ बेस्ट गाइडेंस के साथ में, अगर सही डायरेक्शन के साथ में अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तो कहीं ना कहीं आपको 2026 में जो है कि हम लोगों का आज जो है कि सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बदला है, सिर्फ और सिर्फ पेज बदला है, हम वही हैं, आप वही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता नहीं, एनर्जी जो है कि शरीर में आया कि 2026 में जो है कि बदलने का एक मौका मिला है। तो बस हम लोगों का दीपावली, होली, क्या कहिए कि सबसे सुनहरा साल कब होगा, जब हम लोगों के हाथ में जिस चीज़ की उम्मीद है कि हम आई है, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और उसको हमको पाना है, जिस दिन हमारे हाथों में उस दिन हमारी दीपावली, वह साल हम लोगों के लिए बेस्ट होगा। बाकी आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, बाकी आप लोगों को ऊर्जावान होना है। और हम आज से संकल्प लेते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर, अगर आप हमारा वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है कि वीडियो आएगा तब आपको खुद पता चलेगा कि कैसा है नहीं है। बाकी आप लोग स्वतंत्र है, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को जो है कि नया साल किस तरह से बीता है। अगर आप लोगों का अच्छा बीता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का नहीं बीता है फिर भी जो है कि उसको अच्छा बनाने के लिए कोशिश कीजिए। बी निगेटिव कभी भी आपको नहीं होना है, ऑलवेज पॉजिटिव, बी हैप्पी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और एनर्जी के साथ भरपूर रहिए। जिस तरह आज बिताए हैं साल के 364 दिन भी उसी तरह एनर्जी से आपको जो है कि रहना पड़ेगा और जो है कि अपने
कार्य के प्रति जो है कि 110% लग जाइए और अपना सफलता जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हासिल कीजिए। और हमसे जो है कि आप भी मिलिए, और मौका मिला तो हम भी आपसे मिलेंगे। बाकी दोनों आदमी मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।